हाय फ्रेंड्स। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह का है कि आप लोग ये तो जानते होंगे कि जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने को दिया जाता था तो हम लोग सिंपली डबल डिफरेंशिएशन का सहारा लेते थे, जो कि होता था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और मैंने आप लोग को डबल डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में, है ना। तो उस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करते थे, जो कि होता था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर लेते थे तब हम लोग क्या करते थे, उसके बाद उससे हम लोग जीरो से कंपेयर करते थे। किससे कंपेयर करते थे? जीरो से कंपेयर करते थे। अगर उस डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो से बड़ी होती थी, उसकी वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर होती थी, तो उसे हम लोग क्या कंसिडर करते थे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। उससे हम लोग उसे कंसिडर करते थे पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। इट वॉज सो सिंपल, है ना। और अगर उसी डबल डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू अगर जीरो से छोटी हो जाती थी तो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसिडर करते थे। उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसिडर करते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता था, हम लोग इजीली अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाते थे, है ना। तो इतना सब कुछ तो आप लोगों को पता ही होगा, इतना सब कुछ आप लोग को आता ही होगा। तो यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो हमारा मेन क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि क्यों जब हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होती है तो उसे हम लोग क्यों पॉइंट ऑफ मिनिमा कंसिडर करते हैं, क्यों नहीं हम उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसिडर करते हैं, है ना। और जब उसकी वैल्यू जीरो से छोटी हो जाती है तो क्यों हम लोग उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही कंसिडर करते हैं, क्यों नहीं हम लोग उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा कंसिडर करते हैं, है ना। तो ये सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। तो इसी टॉपिक के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों डबल डिफरेंशिएशन जबकि जो जीरो से बड़ा होता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कंसिडर करते हैं, और अगर वो जीरो से छोटा होगा तो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसिडर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिटेल से समझेंगे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। एट द हाईएस्ट पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है? जीरो होता है। और एट द लोएस्ट पॉइंट भी डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ? तो ये मैं आप लोग को मैथमेटिकली भी प्रूफ करके बता देता हूँ, है ना। एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स कितने के बराबर होता है? स्लोप के बराबर होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब स्लोप, स्लोप बराबर होता है tan थीटा के, है ना, tan थीटा के। तो अगर मुझे यहाँ पे एट द हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है मैं इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। और ये जो टेंजेंट है जो मैंने इस कर्व पे ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वो क्या? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या? जो थीटा है, जो एंगल है वो कितना? जीरो है। तो आप सबको पता है कि tan 0 डिग्री कितना होता है? जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है? जो स्लोप है वो यहाँ पे क्या है? जीरो है। और स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब होता है स्लोप। tan थीटा जीरो मतलब स्लोप यहाँ पे क्या है ना, जीरो है। स्लोप जीरो मतलब क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है? tan थीटा के बराबर होता है। उससे हम लोग स्लोप के बराबर क्या कह सकते हैं? स्लोप के बराबर हम लोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे tan थीटा जीरो मतलब क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है। तो हमें इतना पता है एट द हाईएस्ट पॉइंट भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, और एट द लोएस्ट पॉइंट भी डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है? जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों जगह हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। और जब दोनों जगह हमने टेंजेंट ड्रॉ करके देखा तो हमें ये पता चलती है कि दोनों जगह डी वाई अपॉन डी एक्स हमें कितना मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। ये सारी बातें मैंने आप लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वाली वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना रहता था, क्योंकि दोनों ही जगह पे डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है ना, तो हम लोग कैसे मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करें, है ना कुछ तो वेराइटी होनी चाहिए, है ना, ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो हमने क्या देखा कि जब भी डबल डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा होता था तो उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा कह देते थे, और जब जीरो से छोटा होता था तब हम लोग उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह देते थे, है ना। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि आखिर क्यों क्यों जब वो जीरो से छोटा होता है तो हम लोग मैक्सिमा कंसिडर करते हैं, और क्यों जीरो से बड़ा होता है तो मिनिमा कंसिडर करते हैं, क्यों नहीं वो जीरो से बड़ा होता है तो हम इसे मैक्सिमा कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे, है ना। तो इतना तो आप लोग को पता चल गया कि दोनों जगह डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है? जीरो होता है। अब यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है स्लोप के, है ना।
यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब यहाँ पे जब स्लोप जीरो हो रहा था, है ना, जीरो होने से पहले ये स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ये जो कर्व था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था, ऊपर की ओर बढ़ रहा, मतलब क्या, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। एक पॉइंट पे आता है तो ये जीरो हो गया, है ना। तो एट मैक्सिमम पॉइंट ये कितना हो गया, जीरो हो गया। मैक्सिमम पॉइंट ये कितना हो गया, जीरो हो गया। अब मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये स्लोप नीचे की ओर मूव करने लगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे, है ना, मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप क्या होने लगा, नीचे की ओर मूव करने लगा, मैक्सिमम पॉइंट से नीचे की ओर मूव करने लगा, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगा, मतलब स्लोप कहाँ कितने में चेंज होने लगा, नेगेटिव में चेंज होने लगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को किसके बराबर लिख सकते हैं, है ना, स्लोप जो चेंज हो रहा है, स्लोप बराबर कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के। स्लोप बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स के। और स्लोप है ना नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज होने लगा। जब स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम हो गई उस पे उसके बाद क्या क्या होने लगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिवली चेंज होने लगा, है ना, वो नीचे की ओर मूव करने लगा, मतलब क्या है, वो नेगेटिव होने लगा स्लोप। स्लोप चेंज जो हो रहा है वो नेगेटिव वे में चेंज हो रहा है ना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव है। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, स्लोप हमारा कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप जो चेंज हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और स्लोप बराबर किसके होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है हमारा वो नेगेटिव डायरेक्शन में, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब क्योंकि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है ना, तो हम लोग फर्दर मूव करते हैं हाईएस्ट पॉइंट के बाद, है ना। जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो पार्टिकल पहुंच गया, जब डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो हो गया था, तब उसी वक्त, है ना, स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज होने लगा, मतलब स्लोप उसका कितना हो गया, जीरो हो गया था, है ना। और मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो था, जो स्लोप तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स था मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट के बाद क्या हुआ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, जो स्लोप चेंज होने लगा वो नेगेटिव डायरेक्शन स्लोप चेंज होने लगा। देख रहे होंगे नेगेटिव डायरेक्शन स्लोप चेंज हो रहा होगा, तो उसमें क्या लिख सकते हैं, डी डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और स्लोप की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को किस में लिख सकते हैं, स्लोप के बराबर में। तो क्यों ना मैं यहाँ पे स्लोप की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दूँ, तो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू स्लोप, है ना, कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप को लिख सकता हूँ। और ये कितना है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ये कितना है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या, जो स्लोप है वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, जो स्लोप मिलेगा, जो हमें स्लोप मिलेगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, वो कितना होगा हमारा, वो हमारा कितना होगा, वो हमारा नेगेटिव होगा। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, क्योंकि जो स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप के चेंज होने का जो रेट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वो हमारा नेगेटिव होगा। अब क्योंकि वो हमारा नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, वो जीरो से छोटा होगा, है ना। वो क्या होगा, हमारा जीरो से छोटा होगा। जैसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा, हमारा जीरो से छोटा होगा। अब क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, जीरो से छोटा है, क्योंकि ये नेगेटिव था। और ये कहाँ की बात हो रही है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट के बाद ही स्लोप नेगेटिव में चेंज होने लगा। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, जो हमारा रेट ऑफ चेंज स्लोप है, मतलब जो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, वो नेगेटिव हो जाता है एट मैक्सिमम पॉइंट के बाद, है ना। एट मैक्सिमम पॉइंट पे वो नेगेटिवली चेंज होने लगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो हमारा डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो जीरो से छोटा है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब वो जीरो से छोटा हो जाता है तो हम लोग उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो रेट ऑफ चेंज स्लोप है वो नेगेटिव होने लगता है। इसलिए हम लोग उसे, तो जब भी हम लोग रेट ऑफ चेंज स्लोप, मतलब जब भी हम लोग डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो जब वो जीरो के से छोटा आ जाता है तो हम लोग उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसिडर करते हैं, क्योंकि एट द मैक्सिमम पॉइंट स्लोप नेगेटिवली चेंज होने लगता है। इसलिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि वो जीरो से छोटा है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये आप लोग बिल्कुल नहीं सोचेगा कि क्योंकि वो जीरो से छोटा है तो इसे हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कंसिडर कर लेते हैं, छोटा है मतलब मिनिमा होगा, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पे वो वाला लॉजिक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है ना। तो इस तरह से मैंने आप लोग को बता दिया। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे ये देख रहे होंगे, जब डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होने से पहले, है ना, स्लोप जो था वो अपना बढ़ रहा था, है ना,
नेगेटिवली बढ़ रहा था, नीचे डायरेक्शन में नेगेटिव था। अब एक पॉइंट पे वो जो स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। ये मैं मिनिमा की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मिनिमा की बात कर रहा हूँ, है ना। एट द लोवेस्ट पॉइंट वो 0 हो गया। अब लोवेस्ट पॉइंट पे वो स्लोप है ना क्या आगे बढ़ने लगा, मतलब ऊपर जाने लगा। लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे 0 हो गया और लोएस्ट पॉइंट पे है ना, यहाँ से क्या होने लगा, लोएस्ट पॉइंट पे मतलब जहाँ 0 से है ना, 0 से वो ऊपर बढ़ने लगा। एट द मतलब 0 पे जाके वो क्या करने लगा, पॉजिटिवली बढ़ने लगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, मतलब इसका जो d² y अपॉन dx² है वो पॉजिटिव है। वो क्या है, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा है। ये 0 से बड़ा है तो इसे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी तक मैं आप समझते हुए चलता हूँ कि आप लोग को ये सारा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैंने कैसे किया, देखिए जब स्लोप 0 हो गया, उसके बाद जब 0 पे, देखिए जब 0 पे जब स्लोप पॉजिटिवली बढ़ने लगा, जब स्लोप पॉजिटिवली बढ़ेगा तो 0 से ही ना होके बढ़ेगा, 0 पे ही ना बढ़ेगा, 0 से ही बढ़ना शुरू करेगा। मान लीजिए स्लोप यहाँ से 0 हो गया है ना, तो लगभग लगभग 0 से ही वो बढ़ना शुरू करेगा, है ना। वो बढ़ना शुरू करेगा एट 0 पे, मतलब एट लोएस्ट पॉइंट पे ही वो बढ़ना क्या करेगा, शुरू करेगा ऊपर की ओर। तो एट लोएस्ट पॉइंट जब dy अपॉन dx 0 था, एट लोएस्ट पॉइंट क्योंकि स्लोप पॉजिटिवली बढ़ने लगा, लोएस्ट पॉइंट से ही बढ़ना शुरू होगा, है ना। लोएस्ट पॉइंट को ही हम लोग एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं जहाँ से स्लोप क्या होगा, बढ़ना शुरू हुआ होगा, है ना। तो आप लोग अभी तक इतना अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि क्यों जो जब डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होता है तो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कंसीडर कर देते हैं, और जब 0 से छोटा होता है तो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसीडर कर लेते हैं, है ना। मैं पहले इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ, तो आप लोग ये तो समझ गए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे हुआ और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे हुआ। एवं मैं आप लोग को फिर से बता दूँ पॉइंट ऑफ मिनिमा के बारे में, है ना। यहाँ पे जाके 0 हो गया और 0 पे है ना वो पॉजिटिवली बढ़ने लगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना। आफ्टर मिनिमम पॉइंट, आफ्टर मिनिमम वैल्यू ऑफ आई, है ना, आफ्टर लोएस्ट पॉइंट क्या होने लगा, चेंज होने लगा पॉजिटिवली, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कितना हो गया हमारा, 0 से बड़ा हो गया। आफ्टर, है ना, मिनिमम पॉइंट आफ्टर लोएस्ट पॉइंट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है। वो हमारा 0 से बड़ा हो जाता है क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ मिनिमा पे जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसलिए पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब हुआ, जब ये 0 से छोटा हो गया, और पॉइंट ऑफ मिनिमा कब हुआ, जब ये 0 से, पॉइंट ऑफ मिनिमा कब हुआ, जब ये 0 से बड़ा हो गया। तो इतना आप लोग को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड था। ये क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आया होगा, ये मेरे भी माइंड में आया था, तो मैंने सोचा इस पर मैं एक डेडिकेटेड से वीडियो बना दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।